हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल की दोस्तों मैं आपके लिए 30 हिंदी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और देखिए आप कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। 30 में अगर आप लोगों ने 26 या 25 क्वेश्चन बना लिए तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों जीके जीएस का भी टेस्ट होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना जवाब तुरंत ही कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा आपकी क्या है? क्या पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? तो देखिए ये आपकी है कौन सी, पश्चिमी हिंदी है। तो ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मगही किस भाषा की बोली है? तो यहाँ पर मगही की बात करें तो मगही किस भाषा की बोली है? तो ये आपकी बिहारी है। कौन सी दोस्तों? बिहारी भाषा की बोली है कौन सी? मगही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए हिंदी खड़ी बोली, यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पर जो अपभ्रंश है तो किस खड़ी बोली से ये हुई है? तो आपको मालूम है, तो ये आपकी सौर सेनी से विकसित हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे जवाब को आपको कमेंट करते जाना है साथ साथ में। देखिए भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो कब करी गई थी? तो ये आपकी की गई थी 1956 में। कब दोस्तों? 1956 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए हिंदी को राजभाषा है आपकी हिंदी, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पर इसको आपको पता देखना है, मतलब कौन सा कब निर्णय लिया गया था? तो ये आपका लिया गया था दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। कब दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ये आपकी संस्कृत है। क्या दोस्तों? संस्कृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको मालूम हो ना, ये ना मालूम हो तो आपको कुछ नहीं मालूम है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है सबसे ज़्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये आपका है काव्य भाषा में। किस? तो काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये आप रखेंगे किस वर्ग में? ये आप रखेंगे राजभाषा में। क्या दोस्तों? राजभाषा में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये आपकी किसकी है? तो भारोपी। किसकी दोस्तों? भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तो ये आपकी बोली जाती है हिंदी। कौन सी दोस्तों? हिंदी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। दोस्तों इसी प्रकार से आपके हिंदी क्वेश्चन आएंगे, मतलब हिंदी के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आएंगे, तो आपको इस प्रकार से देना है। सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डेली टेस्ट आपका चलता है, तो सभी को आपको टेस्ट देना है। देखिए हिंदी का आपका 9 बजे चलता है, और इसके बाद ये है जीएस का आपका जीके जीएस का 6 पीएम पर चलता है, और मैथ का भी टेस्ट आपका 2 पीएम पर चलता है। तो सारे टेस्ट दीजिए और अपना देखिए स्कोर क्या बना पा रहे हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो हिंदी का भाषा जन्म कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था अपभ्रंश से। दोस्तों का जन्म हुआ था, मतलब किससे हुआ था? तो ये अपभ्रंश से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पर किसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपकी जो तेलुगु है ये आपकी नहीं आती है। बांगरू, अवधी, कन्नौजी ये सारी जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है सबसे ज़्यादा ये आपकी काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। किसी दोस्तों? काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो देखिए भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में रखते हैं? तो ये रखते हैं किस में? राजभाषा में। किस दोस्तों? राजभाषा में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ढूढ़ाली बोली है। तो ढूढ़ाली बोली कौन सी है दोस्तों? ये आपकी है पूर्वी राजस्थानी। कौन सी? पूर्वी राजस्थानी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो आपकी लिखी जाती है देवनागरी भाषा में। किस? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली है? तो ये आपकी है पूर्वी हिंदी। कौन सी दोस्तों? पूर्वी हिंदी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेली अगर आप टेस्ट देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे खासे कंप्लीट होते जाएंगे, और डेली आपका स्कोर भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर टेस्ट में। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यहाँ पर देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपकी ब्रज भाषा भी है, और यहाँ पर कन्नौजी भी है, लेकिन जो बघेली है आपकी पश्चिमी हिंदी की नहीं है, बुंदेली भी आपकी है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बघेली भाषा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मुख्यालय आपका कहाँ रहने वाला? ये आपका चेन्नई में है। कहाँ पर?
चेन्नई में रहने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको सही बताना है, तो इनमें से कौन सा सही है। देखिए आपका पहला तो आपका प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, ये आपका गलत है। अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, ये भी गलत है। लेकिन आप जब 3 गलत हो गए तो चौथा आपका सही हो जाएगा पाली प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी। यहाँ पे ये सही आपका हो जाएगा पाली प्राकृत और यहाँ पर अपभ्रंश हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपकी हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन रखे गए ताकि आप हर प्रकार से क्वेश्चन लगा पाएँ। यहाँ पर देखिए ये हिंदी के विकास के निर्देश के लिए है। क्या दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी के विकास के निर्देश के लिए ये रखा गया है, विषय का वर्णन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये आपका जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली आपकी है सौर श्रेणी से, किससे, सौर श्रेणी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी की आदि जननी है। तो दोस्तों यहाँ से लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया ये भी, तो ये आपकी पाली है। कौन सी दोस्तों, पाली है। जो हिंदी की आदि जननी कौन सी है, पाली भाषा है। देखिए हिंदी, हाँ यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोग्य व वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर अयोग्य व आपके कौन से वर्ण होते हैं, तो ये आपके होते हैं अंगा आहा। कौन से दोस्तों, अंगा आहा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 26 नंबर का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अंगा आहा हो जाएंगे आपके अयोग्य वाह वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं। तो अगर वर्णमाला की बात करें तो आपको कहते हैं वर्णों के समूह व्यवस्थित को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी निम्न में से कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए कंठव्य ध्वनि की बात करें तो ये आपकी कौन सी रहने वाली है। तो यहाँ देखिए कंठ से, यानी कि जो कंठ से आपकी बोली जाती है, तो कौन सी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये का की जो पूरी लाइन होती है, का खा गा गा गा, तो ये आपकी होती है कंठव्य ध्वनि। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये आपकी कंठव्य ध्वनि हो जाएगी। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर टा ठा डा डा, ये आप कौन सी आपको ये बताना है। और चा आपकी कौन सी होती है, तालव्य ध्वनि होती है। तो आपको इसको बताना है ये टा ठा डा किस के मतलब कहाँ से बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए मूर्धन्य व्यंजन आपको बताने हैं कौन से हैं। तो ये आपके टा ढाड़ा हैं। कौन से दोस्तों, ठा ढा डा डलिया डा ढक्कन जो है आपके, ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य से बोले जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं। तो यहाँ देखिए अल्प प्राण आपके इनमें से कौन से हैं। तो अल्प प्राण की बात करें तो ये आपके रहने वाले का खा। कौन से दोस्तों, का खा, यानी कि पहला और तीसरा ये व्यंजन, तीसरा और पांचवा ये आपके अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा ये आपके महाप्राण होते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आज के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल फिर आएगा। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन आपने सही करें तो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत लगता है जरूर कमेंट करके बता दें कि वो क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो उसको सही कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखो अब आप दोस्तों आपको बताना कितने क्वेश्चन आपने सही करें, जरूर कमेंट करिए। और डेली टेस्ट दीजिए दोस्तों, ये आपका डेली 9 PM पर टेस्ट हिंदी का होता है, और 6 PM पर आपका होता है GK GS का, जो 40 नंबर का होता है। तो चलिए दोस्तों, और मैथ का भी आप देख सकते हैं 2 PM पर होता है। डेली आपका ये सारे टेस्ट चल रहे हैं, तो आप डेली टेस्ट दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।